तो ये भगवान की ये माया किनको मोहित करती है? कृष्ण भूले से जीवनादि बहिर्मुख, से कारण माया तारे दे संसार दुख। श्री कृष्ण को भूलकर अनादिकाल से जीव बहिर्मुख हो रहा है। इसी से ये माया में आबद्ध होकर संसार के दुखों में पड़ा रहता है। लेकिन ताते कृष्ण भजे सेवे गुरु चरण, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। सीधी बात, जो श्री कृष्ण को भजे और श्री गुरु का के चरणों का सेवन करे, गुरु वो जो श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे वो गुरु, नहीं तो गुरु गुरु ऐसे ही होते। गुरु माने खाली बाहर। तो श्री कृष्ण के चरणों में जाते माया का जाल छूट जाता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो कृष्ण बहिर्मुख हैं वे ही नाना प्रकार से माया से पराभूत होते हैं और कृष्ण चरण का भजन करने से उनकी माया से मुक्ति हो जाती है। किंतु जो भगवान के चरण में शरणागत हैं, उस सेवा परायण हैं, उन लोगों का इस विमुख मोहिनी माया से कोई संबंध नहीं है। तो वे लोग जो हैं भगवान के चरणाश्रित भक्त, वे सेवा करने की इच्छा करते हैं। तो क्या होता है कि सेवा में अपनी इच्छा अनुसार सेवा कराने के लिए भगवान स्वयं उन्मुख मोहिनी माया से उनको मुग्ध कर लेते हैं। अपने सन्मुख हुए हैं ना, उनको अब उनको मुग्ध करना और तरह का, वो तो संसार में फंसे और ये भगवान में फंसे। भगवान अपने में उनको फंसा लेने के लिए और अपनी उन्मुख मोहिनी माया से उनको मुग्ध कर लेते हैं। जैसे वो मुग्ध क्या करना है, किसी ने भगवान को बेटा समझा, ये उन्मुख मोहिनी माया है ये भी। नहीं तो वो चराचर जगतपति जो स्वयं भगवान नित्य सच्चिदानंद घन, उनको बेटा समझा। क्यों बेटा समझा? इस लीला कार्य की सांगता के लिए उन्मुख मोहिनी माया की आवश्यकता हुई। तो किसी ने बेटा समझा, किसी ने सखा समझा और किसी ने प्राण बल्लभ समझा। और ठीक इसी भावों से, इन्हीं भावों से भगवान के साथ व्यवहार किया। अगर ये माया बीच में न होती, शक्ति न होती, तो न कोई बेटा समझता न बाप समझता, लीला होती ही नहीं। तो उन्मुख मोहिनी लीला की आवश्यकता है। लीला की सांगता के लिए ये भगवान की महाशक्ति। तो किसी के बेटे बन गए, किसी को बाप बना लिया। तो बेटा बाप अगर लीला में ये योग शक्ति न हो, ये योगेश्वर्य का प्राकट्य न हो, तो ये लीला संपन्न होती नहीं। इसलिए भगवान ने ये उन्मुख मोहिनी माया से और अपने भक्तों के प्रेमानुरूप, उनके प्रेमानुरूप उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए उनको माया से मुग्ध किया और उनकी मनोवासना को पूर्ण किया। तो भगवान की माया से उनके चरणाश्रित और बहिर्मुख दोनों ही जीव मोहित होते हैं। इसलिए भक्तों ने, आचार्यों ने और प्रेमी संतों ने ये कहा कि जो भक्त मोहिनी माया है वो भगवान की अंतरंगा माया है, और जो विमुख मोहिनी, जो बहिर्मुख मोहिनी माया है वो भगवान की बहिरंगा माया है। ये माया के, भगवान की दोनों ही माया, दो भेद माया के हुए, एक अंतरंगा माया, एक बहिरंगा माया। अंतरंगा माया भक्तों को अंतरंग में ले आती है, भगवान के रहस्यमय रंग महल में ले आती है, लीला क्षेत्र में ले आती है। और बहिर्मुख मोहिनी माया, जो बहिरंगा माया है, ये जगत में भ्रमाती है और भगवान के शरणागति के बिना इस माया छुटकारा नहीं मिल सकता। तो
इस प्रकार से माया के दो भेद। तो भगवान अपने भक्तों को अंतरंगा माया से मुग्ध करके उनके प्रेमानुरूप लीला करते हैं, उनकी मनोवासना पूर्ण करते हैं। परंतु रासलीला में एक और विशेषता है। वो कहते हैं कि इस लीला में भगवान केवल मात्र अपने भक्तों को ही माया मुग्ध करके लीला के सौष्ठव को संपादन करने में समर्थ नहीं है। इस लीला में उन्होंने अपने को भी माया मुग्ध किया। मो विषय गोपी गुणे उपपति भावे भावे योग माया करीबन आपन प्रभावे। बड़ा सुंदर भाव है। ये योग माया से ये कार्य हुआ कि भगवान ने भी वो अपने को कुछ और ही समझा। आमी हो ना जानी तहा ना जाने गोपीगण, तुहा रूप गुणे दुहा नित्य हरे मन। धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिलन, प्रभु कभू मिले कभू ना मिले दई बेड़ घटन। यही सब रस निर्यास करीबो आस्वाद, यही द्वारे करीबो सब भक्तेर प्रसाद। बड़ी सुंदर भावना है। वो कहते हैं कि अब उनमें से एक जानने वाला हो जाए ना, एक ज्ञाता हो जाए और एक अज्ञान रहे, तो वो वैसी माया होगी जैसे समझदार आदमी बच्चों के साथ बच्चों की सी बात करे और वास्तव में बच्चों का सा उसमें भाव रहे नहीं। तो उसमें दो बच्चे आपस में मौज से खेलते हैं, ये बात नहीं आती। सयाना आदमी बच्चा बन के खेलता है, वो सयाना रहता है, बच्चों की भांति चेष्टा करता है, पर उस बच्चे के समान उसका मन नहीं होता। तो भगवान यदि अपने को भगवान जानते रहें तो भगवान को भगवान न जानने वाली गोपियों के साथ भगवान का वो रमण ठीक ठीक रस निष्पत्ति करने वाला न हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि न तो मैं जानता हूं अपने को मैं कौन हूं और न गोपियां जानती अपने को। आत्महारा वो आत्महारा मैं, लेकिन दोनों के रूप गुणों पर नित्य विमुग्ध हैं और दोनों ही सब प्रकार के लोक धर्म वेद धर्म इत्यादि का परित्याग करके मिलन और वियोग के तट पर खेला करते हैं। तो ये दोनों भगवान कहते हैं कि माया मुग्ध भगवान और माया मुग्ध भक्त, ये दोनों ही मेरे अपने स्वरूप हैं। मैं ही माया मुग्ध भक्त हूं और मैं ही माया मुग्ध भगवान हूं, क्योंकि ये लीला भगवान से अतिरिक्त और कहीं हो नहीं सकती, और कहीं हो तो भगवान माया मुग्ध होते नहीं। ये एक ऐसी चीज है कि भगवान का प्रकाश जहां आया वहीं माया हट जाती है। तो जहां भगवान का प्रकाश है वहां जब माया हट जाती है तो ये माया का जो कार्य है ये वहीं पर होता है जहां भगवान नहीं है। तो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान क्यों नहीं है? तो बोले एक बहिर्मुख हो और एक सन्मुख हो तो काम नहीं चलता। इसलिए वो माया घटाने का कोई प्रश्न आवे ही नहीं। हम दोनों दो रूप में अपनी माया से मुक्त होकर अपने आप खेलते रहें। इस प्रकार से ये भगवान की लीला, ये जो भगवान की लीला है ये इस लीला में केवल गोपीजन ही मुग्ध नहीं है, तो इसका नाम है भक्त मनमोहिनी माया। तो वो और ये है स्वमन मोहिनी माया। अंतरंगा माया के दो भेद हुए, बहिरंगा एक, अंतरंगा के दो भेद हुए, एक भक्त मन मोहिनी एक स्वमन मोहिनी।
तो स्वमन मोहिनी भक्त मन मोहिनी अंतरंगा माया ही योग शक्ति है, और यही सारे कार्यों को ठीक ठीक करती रहती है। तो गोपियों ने जाना कि ये भगवान उपपति हैं, तो ये जानने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो अंतरंगा माया से विमुग्ध हैं। और तो पतिसुतान भ्रातृबांधवान अति विलंघ ये अच्युतागता, ये जो गोपियां हैं ये कहती हैं कि हम सबका परित्याग करके आपके समीप आई हैं, और भगवान भी उनको सामने देखकर जुगुप्सितम च सर्वत्र ह्योपपत्त कुलस्त्रियाः इत्यादि कार्यों से विरत होने का उपदेश करते हैं। तो अतएव भगवान भी गोपियों को परवध ही जानते हैं। माया मुग्धता है, नहीं तो स्वयं अपना ही रूप है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि श्री रास लीला में भगवान की ही एकमात्र अनन्य अंतरंग लीला होने पर भी भगवान समझकर ये चीज नहीं हुई, इसीलिए जार बुद्ध्या तो संगता आगे चीज आवेगी इसकी इस सिद्धि के लिए। तो श्री भगवान, यदि इसमें अब कुछ ऐसे विषय हैं जो जरा उन सबको कहने में भी गड़बड़ होती है मन में, और खुलता नहीं कहे बिना। तो कहते हैं भाई यमुना निभृत यमुना पुलिन, ऐसे वो शब्दों का प्रयोग ठीक रहेगा। निभृत यमुना पुलिन है, गंभीर रजनी है, तो इसमें ये लीला क्यों होती? अगर ये भाव न होता भगवान का तो वो लीला घर के आंगन में होती खूब मजे में, या वो इच्छा करते तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति के प्रकाश के द्वारा रासलीला चाहे जैसी कर सकते। सब जगह वो अंधकार फैला देते और कोई जान भी नहीं पाता। भगवान ने ये सब न करके श्री गोपांगनाओं के प्रेमानुरूप भाव से वो जैसे उप मानते हैं इसी प्रकार पर मानते हुए पर मानते हुए और स्वयं सर्व जगतपति सर्वांतरात्मा जीव मात्र के आत्मा नित्य आत्मा सबके अंतरात्मा के स्वरूप ने उप के भाव से उप की तरह से अति गोपन निवृत्त यमुना पुलिन में रास क्रीड़ा की। इसे स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान के साथ विविध मधुर रसोचित लीला विहार आदि करके उनका आनंद वर्धन करने के लिए ही ये गोपियों को भगवान ने माया मुग्ध किया और स्वयं माया मुग्ध हुई। तो श्री भगवान भी गोपियों की प्रेमोचित सेवा ग्रहण करने के लिए अपने को उन्होंने माया मुग्ध कर लिया। नहीं तो गोपियों के मनोभावोचित सेवा ग्रहण होती है नहीं, माया मुग्ध नहीं होते तो न माया मुग्ध होते तो उनके भावानुरूप सेवा ग्रहण होती नहीं। गीता के साथ अब ठीक बात आई बात ठीक है। तो इसलिए भगवान ने अपनी माया से आप मुग्ध होकर ये काम किया। तो बहिर्मुख जीवों को मोहित करने के लिए जैसे भगवान की बहिरंगा माया और भक्तों को मोहित करने के लिए जैसे भगवान की अंतरंगा माया का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार भगवान को भी अपनी माया से मुग्ध होते देखा जाता है। और ये अंतरंगा माया का ही एक स्वरूप है कि जिसमें भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। तो भगवान पितारात्रि इत्यादि श्लोक में योग माया में उपाश्रित है। इससे योग माया का जो विशेषण दिया ये भगवान की ये अभिनव माया ही है, योग शक्ति यही। इस माया से मोहित होकर
गोपियों ने सर्व जगतपति भगवान को उपमाना और भगवान ने भी गोपियों के प्रेम के अनुरूप ही स्वयं सर्वात्मक होकर व्यक्ति के भी गोपियों को पर माना। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि वैष्णवाचार्यों ने योग माया को यहाँ बताया। भगवान की जो अघट घटना पड़ी ऐसी स्वयं शक्ति है, जो भगवान के इंगित पर ही भगवान की इच्छा अनुसार सारे कार्य करती है। बस उसी के द्वारा ये सारे काम हुए, तो नहीं तो ये काम हो नहीं सकते। तो भगवान की ये लीला, रास लीला, ये हुई योग माया के प्रकाश में, योग माया के द्वारा। इसी से भगवान तो फिर अघटन क्या हुआ इसमें? अघटन क्या हुआ जो कहीं कल्पना नहीं हो सकती? भगवान का माया मुग्ध हो जाना ये अघटन घटना है। तो बैठ जाए, मुझे हाथ नहीं लगे, कभी दोष नहीं आए। तो कहते हैं कि अघटन क्या है? भगवान का माया मुग्ध होना वास्तव में ही ये अघटन है। तो श्री भगवान अपने ऐश्वर्य वीर्यादि महाशक्ति के द्वारा जो अघटन घटना करते हैं, वो घटना घटना भगवान को मोहित नहीं कर सकती है। वो तो जगत में घटना करते हैं, विश्व को बना दें, बिगाड़ दें, कुछ भी कर दें, घटना हो जाए हमारी दृष्टि में, उससे भगवान मुग्ध नहीं होते। वो तो सावधान रहते हुए ही सब काम करते हैं। परंतु रासलीला में यदि भगवान स्वयं मुग्ध न होते, यदि ये वो जगतपति होकर अपनी स्वरूपा शक्ति की घनीभूत मूर्ति, गोपियों का लोग शाहीन क्या देते हैं, अपनी स्वरूपा शक्ति की घनीभूत मूर्ति गोप रमणियों के उपसर्ज कर लीला न करते, तो इस घटना पटिये से भगवान की स्वशक्ति का प्रकाश नहीं होता। तो भगवान ने अपनी माया से मुग्ध होकर गोप रमणियों में पर धारणा करके निवृत्त यमुना पुलिन पर रास क्रीड़ा का रसास्वादन किया। तो रास लीला श्री भगवान की आत्ममोहन लीला है, आत्ममोहन लीला। तो ये माया के तीन कार्य हुए, विमुख मोहन, उन्मुख मोहन और आत्ममोहन। तो कहते हैं कि ये एक रासलीला ही ऐसी है जहां भगवान का आत्ममोहन देखा जाता है। तथापि रासलीला संपादन के लिए ये नहीं कि ये नई शक्ति बनी है। भगवान की आत्ममोहिनी शक्ति का अस्तित्व वर्तमान ही है, उनमें रहता है। जब चाहे अपने को मोहित कर ले, जब चाहे अपने को अरे चद्दर पास है ओढ़ के सो जा, पर हमेशा ओढ़ने की जरूरत न हो। तो उनके पास अपनी चद्दर है, अपनी योग माया है, अपनी आत्ममोहिनी शक्ति है। जब चाहें अपने आप को विमोहित कर लें। तो योग माया उपाश्रित है। इसका अर्थ यह है कि ऐश्वर्य आदि षटविध महाशक्ति निकेत स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने घटना पटयसी आत्ममोहिनी योग माया शक्ति का पूर्ण विकास करते हैं और अपनी द्वितीय मूर्ति स्वरूपा अभिन्न ब्रजरमणियों के साथ रास क्रीड़ा करने की इच्छा करते हैं। ये भगवान की तारात्रि श्लोक की अभिसंवादनी व्याख्या है। टाइम तो बोल देंगे। तो श्री भगवान अपनी माया से स्वयं मुग्ध होकर ऐसी लीला करते हैं। ये बात सुनकर जो बहुत अधिक बुद्धिवादी लोग हैं वे शायद इसको एक कल्पना समझें। वो कहेंगे कि वे भगवान अपनी माया से आप मुग्ध हो जाएं, ये कोई काम की बात नहीं, ये तो एक कल्पना है, नई कल्पना है। लेकिन नई कल्पना नहीं,
मार्कंडेय पुराण में आता है, देवी भागवत में आता है कि महाप्रलय के समय शेष साई नारायण योग माया से अभिभूत होकर शेष सैया पर सो गए, योग निद्रा से अभिभूत होकर के। तो योग निद्रा चित्त स्वरूप भगवान को निद्रा में अचेतन करके रखें, ये क्या कोई नींद में दूसरी नींद है, कोई माया की नींद है? ये भगवान की शक्ति ही है। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं श्री संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजस प्रभो। ये विश्वेश्वरी जगत जननी श्री संहार कारिणी भगवती विष्णु माया का जिस स्तवन करते हुए ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। तो शेषशाही नारायण जिस योग निद्रा से निद्रित हुए वो उन्हीं की एक शक्ति थी, ये मानना पड़ेगा। तो महाप्रलय के समय अपनी शक्ति के योग निद्रा से जो स्वयं निद्रित हो सकते हैं, वे अपनी रासलीला के समय अपनी शक्ति से आप अपने आप को मुग्ध कर लें। इसमें कौन बड़ी बात है? तुम कहते हो भगवान ऐसा नहीं कर सकते, तो भगवान की शक्ति तुमने सीमित कर दी। तो बहिर्मुख जीवों को अविद्या संसार बंधन में बद्ध करती है और योग निद्रा के रूप से साई नारायण को निद्रित रखती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शक्ति भगवान से बड़ी है। तो बोले भाई, किसी स्वामी ने दासी से कहा कि देखो हम सोते हैं, भला तुम जरा हवा करो सो हमें नींद आ जाए और हम समय हमको जगा देना। तो नींद दिलाने वाली और जगाने वाली वो दासी उनकी है कि उनकी मालकिन है? तो ये भगवान की शक्ति यही त्रिविध कार्य संपादन करने में विद्या और योग निद्रा, विमुख मोहिनी और भक्त मोहिनी, उन्मुख मोहिनी और आत्मोहिनी, ये माया है। ये तीन अविद्या विद्या और योग निद्रा। माने भगवान में विद्या सर्वत्र है, विद्या से भी मोहित होता है आदमी। वो विद्या नहीं थी, उनकी जो योग निद्रा, अपनी योग निद्रा है, वो काम करती है। तो मार्कंडेय पुराण में दिखाई हुई चित स्वरूप भगवान को जिस योग निद्रा ने अचेतन किया, वो भी अघटन घटना ही है। क्योंकि श्री भगवान की ऐश्वर्यादि सर्वविध महाशक्ति में कोई दूसरा अद्भुत कार्य संगठन हो जाए तभी वो घटना होती है। तो उसमें भगवान जो चित्त स्वरूप हैं, उनको अचेतन कौन करे? जो स्वयं चित्त स्वरूप हैं, उनको अचेतन कौन करे? तो उनको जो अचेतन कर सकती है वो भगवान की अपनी लीला है, अपनी ही माया है, दूसरी कोई नहीं। इसलिए अचिंत्य महाशक्ति को मानना पड़ता है और अचिंत्य महाशक्ति ही ये योग माया और उसी का ये सारा का सारा काम। तो कहते इस प्रकार ये कार्य जान करके भी एक बात और देख लेनी है कि शक्ति और शक्तिमान में तत्वतः कोई भेद नहीं है, किंतु शक्तिमान और शक्ति में आधार आधे के भाव से मुख्य गौण भाव है जरूर। क्योंकि शक्ति ही शक्तिमान के आश्रय रहती है और शक्ति मात्र ही शक्तिमान की सेवा भी करती है। तो हमारी दर्शन शक्ति, देखने की शक्ति, हमारी श्रवण शक्ति, ये सारी शक्तियां जैसे द्रव्य और साध्य वस्तुओं को दिखाकर और सुनाकर हमारी सेवा करती। इसी प्रकार भगवान की अनंत शक्तियां उनके अनंत कार्यों को संपन्न करती हुई उनकी सेवा में लगी रहती। तो जैसे जगत में दर्शन शक्तिहीन, जिसमें देखने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं, गमन शक्तिहीन, वाचा शक्तिहीन, बोलने की शक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। परंतु कहीं ये बताओ कि व्यक्ति है कहीं दर्शन शक्ति हो तो कहीं व्यक्तिहीन श्रवण शक्ति हो तो बताओ।
माने व्यक्ति में तो चाहे श्रवण शक्ति हो चाहे न हो, दोनों बात, किंतु व्यक्ति के बिना श्रवण शक्ति कहीं हो तो ये रहती नहीं। तो इसीलिए शक्ति और शक्तिमान का तत्वतः भेद न होने पर भी, दोनों एक होने पर भी शक्तिमान मुख्य है और शक्ति उसकी अपेक्षा गौण है। तो भगवान की योग माया शक्ति जो भगवान को मुग्ध करती है वो भगवान से बड़ी नहीं, भगवान की ही शक्ति है। शक्ति तो जो लोग केवल शक्ति को बड़ी कहते हैं वो शक्तिमान को भूलकर शक्ति का प्राण ही निकाल लेते हैं। है? आधार ही नहीं रहेगा तो वस्तु रहेगी कहाँ? तो शक्तिमान अगर न रहे तो शक्ति को ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होगा। अतएव शक्ति और शक्तिमान तत्वतः अभिन्न होने पर भी शक्ति ही शक्तिमान के आश्रित है, ये सिद्धांत मानना होगा। और ये मानने पर ही अनंत शक्तिमान भगवान की लीला रस सिंधु में अवगाहन होना असंभव है। नहीं तो ऊपर ऊपर घूमेगा आदमी, डुबकी नहीं लगाता, तो ऐसा नहीं हो सकता, भगवान यूं नहीं कर सकते, तो भाई तुम्हारे भगवान नहीं कर सकते तो तुम्हारे नहीं हो सकता, तुम बढ़े रहो अपने अलग। तो योग माया उपाश्रिता है, इस श्लोकांश को देखने से ये मालूम होता है कि भगवान ने योग माया का आश्रय करके शक्ति श्री गोपांगनाओं के साथ रमण करने की इच्छा की। अब योग माया, ये योग माया की बात है, योग माया का आश्रय क्या? तो जगत में कोई भी असमर्थ व्यक्ति अपने किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी सक्षम, किसी समर्थ व्यक्ति का आश्रय करता है। क्या यहाँ पर भी वही बात है क्या? भाई हम असमर्थ हैं तो किसी समर्थ का आश्रय ले, तो क्या यहाँ पर भगवान ने वैसे आश्रय लिया क्या? योग माया भगवान की शक्ति, वो भगवान के आश्रित, तो उसका भगवान ने आश्रय कैसे लिया? हाँ। तो ये प्रश्न मन में आ जाते हैं शब्दों को देख करके। तो यहाँ योग माया उपाश्रित है, प्रकटीकृत भगवान रंतु मनश्चक्रे, भगवान ने योग माया शक्ति को प्रकट करके रमण करने की इच्छा की। यहाँ का ये, इस वक्तव्य का ये भाव है, सूर्य जैसे अपनी किरण माला को प्रकाशित करके पूर्व गगन में उदय होते हैं, और जिस ओर सूर्य की गति होती है उसी ओर किरणमालाओं का प्रकाश जाता है। इसी प्रकार भगवान भी अपनी योग माया शक्ति का पूर्व में विकास करके गोप रमणियों के साथ रमण करने की इच्छा की, और इस रमण लीला में जब जिस प्रकार जो प्रयोजन हुआ, अघटन घटन पटयसी अचिंत्य महाशक्ति ने उस काम को कर दिया। ये योग माया के, इसीलिए योग माया आश्रित है न कह करके उपाश्रित कहा। यहाँ उपाश्रित शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से है प्रकट करना, प्रकाश करना। यह चक्षुराश्रित स्थितः, इस श्रुति वाक्य शब्द का प्रकाश से यही अर्थ होता है। सुतराम योग में उपाश्रित है अर्थात प्रकटीकृत है, ये अर्थ इसका मानना चाहिए। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि श्री भगवान ऐश्वर्य वीर्य आदि षड्विध महाशक्ति के प्रकाश में रासलीला के माधुर्य की रक्षा नहीं कर सकते। उन शक्तियों जो ऐश्वर्य शक्ति है उनकी खाली उनसे काम नहीं होता। तो यहाँ योग माया शक्ति का प्रकाश करना आवश्यक हुआ। जो अघटन घटना घटा दे, भगवान को मोहित कर दे, तो तभी भगवान आत्महारा अपने को खो सके। अपने को रख करके लीला का माधुर्य कर नहीं सकते, उनको अपने को खो देना आवश्यक था। तो ऐसा करके ही वे गोपियों के प्रेम वासनान रूप लीला करके उनके मनोवासना को पूर्ण करने में समर्थ हुए। तो भगवान अपनी परम मधुर रास लीला के संपादन करने के लिए
अपनी अचिंत महाशक्तियों के द्वारा भी और उसके सिवा कुछ और भी विशेषत्व प्रकाशित किया। यहाँ पर ये जो और विशेषत्व है ये एकमात्र योग माया उपासक है। इस विशेषण वाक्य के द्वारा ये बात सिद्ध है।